जब स्वर्ग पुकारे और इंसान भागे तो समुद्र जाग उठता है, गहराइयां निगल लेती हैं और अंधेरा सच दिखा देता है। 3 दिन 3 रातें, टूटा हुआ इंसान उठता है फिर से। 1 लाख आत्माएं, एक संदेश, 40 दिन। और जब न्याय की जगह दया उतरती है, तब समझ आता है परमेश्वर का प्रेम सीमाओं में नहीं बंधता। कुछ यात्राएं गहराइयों से शुरू होती हैं। योना, टूटकर बदला हुआ नबी। शाम धीरे धीरे इज़राइल की पहाड़ियों पर उतर रही थी। जैतून के पेड़ हवा में हल्के हल्के झूम रहे थे। दूर चरवाहों की आवाज गूंज रही थी और उसी शांत वातावरण में योना अकेला खड़ा था। उसकी आंखें आसमान की ओर उठी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर शांति नहीं, बल्कि भीतर चल रहे संघर्ष की परछाई थी। उसकी उंगलियां अनजाने में मुट्ठी बन रही थीं, माथे पर पसीने की हल्की बूंदें चमक रही थीं। और तभी वह आवाज आई। कोई गर्जना नहीं, कोई तूफानी पुकार नहीं, बल्कि एक गहरी, स्थिर, आत्मा तक उतर जाने वाली आवाज, जिसने हवा को थाम लिया और समय को कुछ पल के लिए रोक दिया। योना, उठ, नीनवे को जा, वहां के लोगों को चेतावनी दे। योना की सांस जैसे थम गई। उसके मन में उस महान शहर की तस्वीरें बिजली की तरह कौंध गईं। ऊंची दीवारें, कठोर सैनिक, निर्दयी गलियां और वह साम्राज्य जिसने न जाने कितने निर्दोषों को कुचल दिया था। और उसी क्षण उसके भीतर एक युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह गया, अगर उसने संदेश सुनाया, तो शायद वे बदल जाएं। और अगर वे बदल गए तो परमेश्वर उन्हें माफ कर देंगे। और यही विचार उसके दिल में आग की तरह जल उठा, क्योंकि उसके भीतर न्याय की लपटें थीं, जबकि परमेश्वर के हृदय में करुणा का अथाह सागर। उसके होंठों से धीमी आवाज निकली, नहीं। और फिर जरा तेज होकर, कभी नहीं। वह पलटा और पहाड़ियों से नीचे की ओर चल पड़ा। पहले तेज कदमों से, फिर लगभग दौड़ते हुए, गांवों के बीच से, बाजारों की गलियों से, जहां लोग उसे हैरानी से देखते रह गए कि यह नबी इतनी जल्दी कहां जा रहा है। लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाया, क्योंकि उसकी आंखों में अब एक ही फैसला लिखा था, भागना। मीलों की यात्रा के बाद वह याफा के बंदरगाह पर पहुंचा, जहां विशाल समुद्र दूर तक फैला हुआ था और लहरें किनारे से टकरा रही थीं। हवा में नमक और लकड़ी की मिलीजुली गंध थी। नाविक रस्सियां खींच रहे थे, पाल समेट रहे थे, और योना की नजर एक बड़े लकड़ी के जहाज पर टिक गई, जो दूर देश तरशीश की ओर जाने वाला था। उसने कप्तान से रास्ता पूछा, किराया जाना, और बिना हिचक अपने थैले से सारे सिक्के निकालकर उसके हाथ पर रख दिए, जैसे वह अपनी पूरी जिंदगी का भार उसी सौदे में दे रहा हो। जैसे ही वह जहाज पर चढ़ा, आसमान में बादल धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। सूरज किनारे सरकने लगा और समुद्र की सतह पर हल्की बेचैनी उभर आई। लेकिन योना यह सब नहीं देख रहा था। वह जहाज के निचले हिस्से में उतर गया, जहां अंधेरा था, नमी थी और लकड़ी की पुरानी गंध दीवारों से टकरा रही थी। वह एक कोने में बैठ गया, सिर हाथों में दबा लिया और खुद से फुसफुसाया कि वह नहीं जा सकता, कि वे लोग उसके दुश्मन हैं, कि उनके हाथ उसके देश के खून से रंगे हुए हैं, और अगर परमेश्वर उन्हें माफ कर देंगे तो वह इसे सहन नहीं कर पाएगा। और उसी उथल पुथल में उसकी आंखें भारी होने लगीं। जहाज की लय उसे झुलाने लगी और वह सो गया। ऊपर डेक पर रस्सियां खुली, पाल तन गईं और जहाज धीरे धीरे किनारे से दूर होने लगा। शुरुआत में सब शांत था, लहरें नरम थीं, नाविक हंसते बोलते अपने काम में लगे थे और समुद्र जैसे मुस्कुरा रहा था। लेकिन दूर क्षितिज पर काले बादलों की पतली रेखा उभरने लगी, जो मिनटों में फैलती चली गई। हवा ने अचानक करवट बदली। पहला ठंडा झोंका आया, फिर दूसरा, और देखते ही देखते आसमान पर काले पर्दे खिंच गए। पहली बड़ी लहर ने जहाज को जोर से झकझोर दिया, फिर दूसरी, और नाविकों के चेहरों से रंग उड़ने लगा। किसी ने ऊपर देखकर कहा कि तूफान आ रहा है। बिजली चमकी, बादल गरजे, और समुद्र जो कुछ देर पहले शांत था, अब पहाड़ों जैसी लहरें उछालने लगा। डेक पर पानी भरने लगा, रस्सियां चरमराने लगीं। हर कोई अपनी जगह दौड़ने लगा। कोई पाल कस रहा था, कोई पानी बाहर फेंक रहा था, कोई आकाश की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा था।
तूफान अब पूरा जाग चुका था। हवा सीटी बजाती हुई जहाज से टकरा रही थी। बारिश तीरों की तरह गिर रही थी और समुद्र की हर लहर मानो यह पूछ रही हो कि यहां कौन है जो स्वर्ग की आज्ञा से भाग रहा है। डेक पर पानी भर चुका था। लकड़ी की दीवारें कराह रही थीं। मस्तूल कांप रहा था और नाविकों की आंखों में वह डर साफ दिखाई दे रहा था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। कप्तान ऊपर खड़ा था। उसकी दाढ़ी भीग चुकी थी, कपड़े शरीर से चिपक गए थे और वह पूरी ताकत से चिल्ला रहा था कि रस्सियां कसो, पाल नीचे करो, पानी बाहर फेंको। लेकिन उसकी आवाज तूफान के शोर में घुल जाती थी। हर आदमी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। कोई चप्पू संभाल रहा था, कोई भारी सामान उठाकर समुद्र में फेंक रहा था। मसालों की बोरियां, कपड़े, लकड़ी के संदूक, सब कुछ लहरों के हवाले किया जा रहा था ताकि जहाज हल्का हो जाए। फिर भी हर नई लहर पिछली से ज्यादा ऊंची होकर आती और जहाज को एक खिलौने की तरह उछाल देती। किसी ने कांपती आवाज में कहा कि अपने अपने देवताओं को पुकारो, और देखते ही देखते हर नाविक अपने विश्वास के अनुसार प्रार्थना करने लगा। कोई घुटनों पर गिर गया, कोई आसमान की ओर हाथ उठाकर रोने लगा, कोई समुद्र की ओर देखकर वचन देने लगा। लेकिन आकाश चुप था और समुद्र और उग्र होता जा रहा था। इसी बीच कप्तान की नजर नीचे की सीढ़ियों पर पड़ी। वह यात्री कहां है? कोई जवाब नहीं मिला। कप्तान लड़खड़ाता हुआ नीचे गया। निचला हिस्सा आधा पानी से भरा हुआ था और उसी अंधेरे कोने में लकड़ी की दीवार से टिके हुए योना अब भी पड़ा था। कप्तान ने उसे झकझोरते हुए चिल्लाया, उठो, हम मर रहे हैं, अपने परमेश्वर को पुकारो, शायद वह हम पर दया करे। और योना की आंखें खुली। ऊपर से आती गड़गड़ाहट और लोगों की चीखें उसके भीतर उतरने लगी, जैसे हर आवाज उसे याद दिला रही हो कि वह कितनी दूर भाग आया है। जब योना डेक पर पहुंचा, उसने पहली बार तूफान की पूरी भयावहता देखी। आसमान पूरी तरह काला था, बिजली बार बार चमक रही थी और हर चमक में नाविकों के चेहरे कुछ पल के लिए सफेद पड़ जाते, फिर अंधेरे में खो जाते। योना का दिल भारी हो गया, क्योंकि अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि यह सब उसी की वजह से है। कप्तान ने सबको इकट्ठा किया। पानी चेहरे पर बह रहा था, आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि यह कोई साधारण तूफान नहीं है। जरूर हम में से किसी की वजह से यह विपत्ति आई है। और फिर किसी ने सुझाव दिया कि चिट्ठी डालते हैं, देखते हैं दोष किस पर आता है। छोटे पत्थर निकाले गए, हर आदमी ने एक एक उठाया और बारिश के बीच सबने अपनी मुट्ठियां खोली। एक एक करके सफेद पत्थर दिखाई दिए और फिर योना की बारी आई। उसकी हथेली खुली, काला पत्थर। एक पल के लिए सब कुछ थम गया, जैसे हवा भी सांस लेना भूल गई हो। फिर सबकी नजरें योना पर टिक गईं। सवाल एक साथ टूट पड़े, तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुमने ऐसा क्या किया है? योना ने गहरी सांस ली। उसका स्वर भारी था। उसने कहा कि वह स्वर्ग के परमेश्वर का सेवक है, उसी का जिसने समुद्र और धरती बनाई है, और वह उसी से भाग रहा है। यह सुनते ही नाविकों के चेहरे और भी पीले पड़ गए, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि वे किस शक्ति के सामने खड़े हैं। लहरें जहाज से टकरा रही थीं, पानी टखनों तक भर चुका था और कप्तान ने कांपती आवाज में पूछा कि अब हम क्या करें ताकि यह तूफान शांत हो जाए। योना ने समुद्र की ओर देखा, फिर आसमान की ओर, और धीरे से बोला कि मुझे उठाकर पानी में फेंक दो, तब यह तूफान थम जाएगा। उसके शब्द लहरों से भी भारी थे। पहले तो किसी के हाथ नहीं उठे। वे निर्दोष खून नहीं बहाना चाहते थे। उन्होंने पूरी ताकत से चप्पू चलाए, जहाज को किनारे की ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन समुद्र ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। हर प्रयास के बाद एक और विशाल लहर आ जाती और उनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिला देती। आखिरकार कप्तान ने सिर झुका लिया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा कि हे प्रभु, हमें इस व्यक्ति के कारण दोषी न ठहराना, हम यह अपनी इच्छा से नहीं कर रहे। और फिर उन्होंने कांपते हाथों से योना को पकड़ा। उसके कपड़े पानी से भारी हो चुके थे, बाल चेहरे से चिपके थे, और फिर वे उसे जहाज के किनारे तक ले गए। योना ने आखिरी बार काले आसमान को देखा। बिजली चमकी, उसके चेहरे पर एक पल के लिए रोशनी पड़ी और उसकी आंखों में पछतावे की एक झलक उभरी। उसने धीमी आवाज में कहा, माफ कर दो प्रभु, और अगले ही क्षण उसका शरीर हवा में था। फिर ठंडा काला पानी। जैसे ही वह समुद्र में गिरा, हवा की गर्जना थमने लगी, लहरें छोटी होने लगी, बारिश धीमी पड़ गई और कुछ ही पलों में वह उग्र समुद्र अचानक शांत हो गया। जहाज स्थिर हो गया। नाविक अविश्वास से चारों ओर देखने लगे।
उन्होंने अभी अभी देखा था कि एक इंसान समुद्र में समा गया है और उसी के साथ तूफान भी चला गया है। डेक पर सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे नाविक घुटनों पर गिर पड़े। किसी ने फुसफुसाकर कहा कि यही सच्चा परमेश्वर है। किसी ने आंखों में आंसू लिए वचन दिया कि वह अब उसी की आराधना करेगा। और जहाज जो कुछ देर पहले मौत के मुंह में था, अब शांत पानी पर तैर रहा था। लेकिन नीचे अंधेरी गहराई में योना डूब रहा था। उसके फेफड़े जल रहे थे। चारों ओर सिर्फ पानी और सन्नाटा था और उसे लग रहा था कि यही अंत है, कि उसकी कहानी यहीं समाप्त हो जाएगी। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में कहीं अंधेरे में कुछ विशाल उसकी ओर बढ़ रहा था। और यही वह क्षण था जब भागने वाला नबी अब बचाए जाने वाला नबी बनने वाला था। योना समुद्र में गिर चुका था। ठंडा पानी उसके चारों ओर बंद होता जा रहा था। ऊपर जहाज की परछाई धीरे धीरे मिट रही थी और नीचे सिरा अंधेरा फैलता चला जा रहा था। उसके कानों में पानी की गूंज थी। शरीर भारी हो चुका था और हर सांस जैसे फेफड़ों में आग भर रही हो। उसने हाथ पांव चलाने की कोशिश की, लेकिन लहरों ने उसे अपनी पकड़ में ले लिया। वह नीचे ही नीचे खींचता चला गया, जैसे समुद्र स्वयं उसे अपने भीतर बुला रहा हो। उसकी आंखों के सामने धुंधली रोशनियां नाचने लगी। सिर में चक्कर आने लगा और उसे लगा कि अब सब समाप्त है, कि यही उसका अंत है। उसने मन ही मन सोचा कि काश उसने पहली आवाज सुन ली होती। काश वह भागा न होता। काश उसने परमेश्वर की इच्छा को अपने गुस्से से ऊपर रखा होता। लेकिन अब पछतावे का समय भी जैसे हाथ से फिसलता जा रहा था। चारों ओर गहरा नीला अंधेरा था। समुद्री घास उसके पैरों से लिपटने लगी। ठंड उसकी हड्डियों तक उतर आई और छोटी छोटी मछलियां उसके पास से निकलती हुई किसी अनजानी दुनिया की तरह गुजर रही थी। उसका शरीर थक चुका था। आंखें बंद होने लगी थीं और तभी उसी घने अंधेरे में पानी के भीतर एक भारी सी हलचल हुई। कुछ बहुत बड़ा उसकी ओर बढ़ रहा था। पहले उसे लगा यह उसकी कल्पना है, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि आसपास का पानी हिल रहा है, जैसे किसी विशाल प्राणी ने करवट बदली हो। और अगले ही पल उसके सामने एक बड़ा सा साया उभरा, इतना विशाल कि उसकी सीमाएं दिखाई नहीं दे रही थी। और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक विशाल मुंह खुला, पानी तेजी से भीतर खींचा और योना उस अंधेरे में समा गया। एक पल में सब बदल गया। अब चारों ओर समुद्र नहीं था। अब चारों ओर दीवारें थीं, गीली, मुलायम, धड़कती हुई। एक अजीब सी गर्म हवा थी, भारी गंध थी और अंधेरा इतना घना कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। योना जोर से खांसा, उसके गले से पानी निकला और उसे अचानक एहसास हुआ कि वह सांस ले सकता है। हवा खराब थी, बदबूदार थी, लेकिन हवा थी। वह जिंदा था। वह कांपते हुए बैठ गया। उसके हाथ चारों ओर टटोलने लगे। हर तरफ मांसल दीवारें थीं जो धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे कोई विशाल छाती सांस ले रही हो। तभी उसके भीतर डर की एक लहर दौड़ गई। उसे समझ आ गया था वह एक बड़ी मछली के पेट में है। उसके मुंह से एक टूटी हुई आवाज निकली, नहीं, नहीं। उसने दीवारों पर हाथ मारे, बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा बंद थी। सिर्फ अंधेरा था और उस प्राणी की धीमी धड़कन। समय जैसे रुक गया था। न दिन था न रात, सिर्फ सन्नाटा और उसकी अपनी सांसों की आवाज। पहले डर आया, फिर घबराहट और उसके बाद धीरे धीरे थकान। वह फिसल कर बैठ गया, घुटनों को सीने से लगा लिया और पहली बार पूरी तरह टूट गया। अब कोई रास्ता नहीं था, कोई योजना नहीं थी, कोई भागने की दिशा नहीं बची थी। और उसी टूटन के बीच उसके भीतर कुछ बदलने लगा। गुस्सा धीमा पड़ने लगा, अहंकार पिघलने लगा और उसकी जगह एक भारी सी शर्म ने ले ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जो उस अंधेरे में कहीं खो गए। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं भागा, आपने बुलाया और मैं भागा। मैंने अपनी नफरत को आपकी इच्छा से बड़ा समझा। उसे जहाज याद आया, नाविकों के चेहरे, कप्तान की कांपती आवाज। और फिर उसे एहसास हुआ अगर परमेश्वर चाहते तो वह समुद्र में ही मर सकता था, लेकिन उन्होंने उसे यहां तक पहुंचाया, इस अजीब अंधेरे में जहां डर भी है और जीवन भी। यह सजा नहीं थी, यह दया थी। धीरे धीरे उसने सिर उठाया, अंधेरे की ओर देखा और पहली बार पूरे दिल से परमेश्वर को पुकारा। जब मैं संकट में था, मैंने आपको पुकारा और आपने मेरी सुनी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द दिल से निकल रहे थे।
पानी ने मुझे घेर लिया, गहराइयों ने मुझे पकड़ लिया, समुद्री घास मेरे सिर में उलझ गई। मैं पहाड़ों की जड़ों तक उतर गया, लेकिन आपने मेरी जान को गड्ढे से बाहर निकाला। हर वाक्य के साथ उसका बोझ हल्का होता जा रहा था। हर शब्द के साथ उसके भीतर की कठोरता टूट रही थी। वह बैठा बैठा प्रार्थना करता रहा, कभी फुसफुसाते हुए, कभी रोते हुए, कभी आंखें बंद करके, और उसी अंधेरे में उसकी आत्मा धीरे धीरे रोशनी महसूस करने लगी। आखिर में उसके होंठों से निकला, उद्धार प्रभु का है। उसने यह वाक्य दोहराया फिर से और फिर से, उद्धार प्रभु का है। और जैसे ही ये शब्द उसके भीतर पूरी तरह उतर गए, उसके चारों ओर हलचल होने लगी। मछली का शरीर हिलने लगा, दीवारें तेजी से ऊपर नीचे होने लगीं, और योना को महसूस हुआ कि वह ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अंधेरे में कहीं दूर एक हल्की सी रोशनी झलकने लगी। 3 दिन और 3 रातें बीत चुकी थी, और अब उसी समुद्री गहराई से एक नई शुरुआत ऊपर की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि परमेश्वर ने सुना था, और परमेश्वर अभी कहानी खत्म नहीं करने वाले थे। सुबह की पहली रोशनी समुद्र की सतह पर कांप रही थी। लहरें धीरे धीरे रेत को छू रही थी। हवा में नमक की हल्की महक थी, और तट पर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी पानी के भीतर कुछ भारी सा हिला, जैसे किसी विशाल शरीर ने करवट बदली हो, और अगले ही पल एक बड़ी मछली उथले पानी की ओर बढ़ आई। उसका शरीर किनारे से टकराया, मुंह खुला, और तेज आवाज के साथ योना बाहर उछलकर रेत पर गिर पड़ा। वह कई पल तक वहीं पड़ा रहा, खांसता हुआ, पानी और कड़वाहट उगलता हुआ। उसके कपड़े चिपचिपे और फटे हुए थे। शरीर थकान से कांप रहा था, लेकिन वह जिंदा था। उसने हथेलियां रेत में गड़ा दी, माथा नीचे झुका दिया, और टूटी सी आवाज में कहा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। उसके पीछे समुद्र में वही मछली धीरे धीरे वापस गहराई की ओर तैर गई, जैसे अपना काम पूरा करके लौट रही हो। योना वहीं बैठा रहा। सूरज ऊपर चढ़ने लगा, उसकी गर्मी उसकी पीठ पर पड़ रही थी। हर सांस के साथ उसके भीतर जीवन लौट रहा था, और उसी शांत क्षण में वह आवाज फिर आई, वही गहरी स्थिर आवाज जिसमें डांट नहीं थी, बस दृढ़ता थी। योना उठ, नीनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूं वही उन्हें सुना। इस बार योना नहीं रुका। उसने रेत से उठकर आसमान की ओर देखा। आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर एक नया संकल्प था। हाँ प्रभु, मैं जाऊंगा। और फिर वह चल पड़ा। सूखे रास्तों से, धूप में तपते मैदानों से, पहाड़ियों और घाटियों के बीच से, हर कदम के साथ उसके भीतर का पुराना गुस्सा पीछे छूटता जा रहा था, और एक नई आज्ञाकारिता जन्म ले रही थी। कई दिनों की यात्रा के बाद दूर क्षितिज पर नीनवे की ऊंची दीवारें दिखाई देने लगी। विशाल द्वार, प्रहरी मीनारें, और उन दीवारों के भीतर फैला हुआ एक पूरा संसार। योना शहर के फाटक पर रुका, गहरी सांस ली, और भीतर कदम रखा। गलियां लोगों से भरी थीं। व्यापारी अपना माल बेच रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, सैनिक गश्त कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके बीच से गुजरता यह थका हुआ आदमी उनके भविष्य का संदेश लेकर आया है। योना मुख्य सड़क के बीच खड़ा हुआ। उसने आवाज ऊंची की, 40 दिन, बस 40 दिन, और यह नगर उलट दिया जाएगा। लोग रुक गए, कुछ मुड़े, कुछ हंसे, कुछ ने कंधे उचका दिए, लेकिन योना चलता रहा। गली गली, चौराहे चौराहे वही संदेश दोहराता रहा, पश्चाताप करो, परमेश्वर का न्याय आ रहा है। 40 दिन और नीनवे नष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे हवा बदलने लगी। एक दुकानदार ने अपनी दुकान बंद कर दी, उसकी आंखों में डर था। एक सैनिक ने अपनी तलवार नीचे रख दी, उसके चेहरे पर अपराध बोध उभर आया। एक मां ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और चुपचाप रोने लगी। शब्द फैलने लगे जैसे आग सूखी घास में फैलती है। हर कोई बात करने लगा, हर गली में वही चर्चा, हर घर में वही सवाल, क्या हम सच में इतने बुरे हो गए हैं? क्या हमारे लिए अभी भी कोई रास्ता है? खबर महल तक पहुंची। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। दूत ने कांपती आवाज में संदेश सुनाया, और राजा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने योना को बुलवाया, उसकी आंखों में घूरकर पूछा, तुम कौन हो? योना ने शांत स्वर में कहा, मैं परमेश्वर का सेवक हूं, और तुम्हारा संदेश, नीनवे 40 दिनों में नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी हिंसा, तुम्हारे पाप सब देखे गए हैं। राजा कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे सिंहासन से उतर आया। उसने अपना मुकुट उतारा, राजसी वस्त्र उतार दिए, और राख में बैठ गया। उसकी आवाज पूरे कक्ष में गूंजी, घोषणा करो,
शहर के हर आदमी, हर औरत, हर बच्चे को उपवास करना होगा, टाट पहनना होगा, राख में बैठना होगा, अपने बुरे रास्तों से लौटना होगा। शायद परमेश्वर हम पर दया करें। और नीनवे बदलने लगा। बाजार बंद हो गए। सड़कों पर लोग घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करने लगे। घरों से रोने की आवाजें आने लगीं। यहां तक कि पशुओं को भी चारा नहीं दिया गया। हर तरफ टाट और राख, हर तरफ पश्चाताप। योना शहर से बाहर एक छोटी सी पहाड़ी पर चला गया। उसने वहां एक अस्थाई झोंपड़ी बना ली और बैठकर देखने लगा। उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। उसने वह सब देख लिया था जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दुश्मनों का झुक जाना, घमंड का टूट जाना और कठोर दिलों का पिघल जाना। दिन बीतते गए। 30 दिन, 35 दिन और फिर 40वां दिन। आसमान वैसा ही था। दीवारें खड़ी थीं। शहर जीवित था। कुछ नहीं हुआ। लोग अब धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौट रहे थे, लेकिन उनके चेहरे बदले हुए थे, जैसे किसी गहरे तूफान के बाद आई शांति। और योना दूर बैठा यह सब देख रहा था। उसे समझ आने लगा कि परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया है। उसका दिल भारी हो गया, क्योंकि उसने न्याय की उम्मीद की थी, लेकिन उसे दया दिखाई दी। और वहीं उस पहाड़ी पर बैठा हुआ योना यह महसूस करने लगा कि परमेश्वर की राहें इंसान की राहों से कितनी अलग होती हैं। और यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अगला अध्याय अब योना के दिल के भीतर लिखा जाने वाला था। योना नीनवे के बाहर उस छोटी सी पहाड़ी पर बैठा था। उसके चारों ओर सूखी मिट्टी फैली हुई थी। नीचे विशाल नगर शांति से सांस ले रहा था। चिमनियों से हल्का धुआं उठ रहा था। गलियों में लोग धीरे धीरे अपने काम पर लौट रहे थे और आसमान वैसा ही साफ था जैसा किसी साधारण दिन पर होता है। लेकिन योना के भीतर सब कुछ साधारण नहीं था। उसके मन में अभी भी वही सवाल घूम रहा था, क्या सच में कुछ नहीं होगा? क्या परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह माफ कर दिया है? उसने टहनियों और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली थी। वहीं बैठकर वह शहर की ओर देखता रहता, मानो किसी अंतिम संकेत की प्रतीक्षा कर रहा हो। दिन चढ़ता गया, धूप तेज होती गई और गर्मी उसकी पीठ पर चाबुक की तरह पड़ने लगी। उसका शरीर थक चुका था, आंखें भारी थीं और दिल में एक अजीब सी खींच उभर रही थी। और तभी जैसे रात के अंधेरे में कोई चुपचाप काम कर गया हो, उसकी झोपड़ी के पास एक पौधा उगाया। सुबह जब योना जागा तो उसने देखा कि उसके पास एक हरा भरा पौधा खड़ा है। उसकी चौड़ी पत्तियां फैलकर घनी छाया बना रही थीं। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और पहली बार कई दिनों बाद उसने राहत की सांस ली। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने छाया में बैठते हुए मन ही मन कहा कि यह अच्छा है, बहुत अच्छा है। वह दिन भर वहीं बैठा रहा। पौधे की छाया में शहर को देखते हुए उसकी देह को आराम मिला और उसका मन कुछ देर के लिए शांत हो गया, जैसे परमेश्वर ने उसके लिए एक छोटा सा उपहार भेज दिया हो। लेकिन अगली सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, कुछ बदल चुका था। एक छोटा सा कीड़ा उस पौधे की जड़ में लग गया था और पौधा मुरझा चुका था। योना उठा। उसने देखा कि पत्तियां लटक गई हैं, हरा रंग फीका पड़ गया है और छाया गायब हो चुकी है। उसी समय पूरब से गर्म हवा चलने लगी। सूरज तेजी से ऊपर चढ़ा और बिना किसी छाया के उसकी देह फिर से तपने लगी। पसीना आंखों में भर आया, सिर भारी हो गया और उसके भीतर फिर वही पुराना गुस्सा उभर आया। वह थक कर बैठ गया, फिर लेट गया और टूटी हुई आवाज में बोला, बस अब बहुत हो गया, मेरे लिए जीने से मरना अच्छा है। उसकी आवाज हवा में खो गई और तभी वही शांत स्थिर आवाज फिर आई, योना, क्या इस पौधे के लिए तुम्हारा क्रोध करना ठीक है? योना बिना ऊपर देखे बोला, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत दुखी हूं। कुछ पल का सन्नाटा। फिर परमेश्वर ने धीरे से कहा, तुम इस पौधे के लिए दुखी हो जिसके लिए तुमने कोई मेहनत नहीं की, जिसे तुमने उगाया नहीं, जो एक रात में उगा और एक ही दिन में सूख गया। योना चुप रहा। नीचे नीनवे में बच्चे खेल रहे थे, लोग अपने घरों की मरम्मत कर रहे थे, बाजार फिर से खुलने लगे थे, जीवन वापस लौट रहा था। परमेश्वर की आवाज फिर आई और इस बार उसमें गहराई थी। और नीनवे में 1 लाख से अधिक लोग हैं जो अपने दाएं बाएं का भेद भी नहीं जानते, और बहुत से पशु भी। हवा कुछ पल के लिए थम गई। तो क्या मुझे उस महान नगर के लिए दया नहीं करनी चाहिए? ये शब्द सीधे योना के दिल में उतर गए। वह चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखें पहले सूखे पौधे पर गईं, फिर नीचे जीवित शहर पर। एक पौधा जो एक दिन में आया और चला गया, और एक नगर
जिसमें हजारों परिवार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जानवर हैं, सपने हैं, भविष्य है, उसके भीतर कुछ टूट गया। उसने महसूस किया कि वह एक पौधे के लिए दुखी हुआ, लेकिन परमेश्वर लोगों के लिए दुखी हुए। उसने अपनी सुविधा के लिए रोया, लेकिन परमेश्वर आत्माओं के लिए रोए। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसका सिर झुक गया और पहली बार उसने सच में समझा कि यह कहानी न्याय की नहीं थी, यह प्रेम की कहानी थी, यह बदले की नहीं थी, यह दया की कहानी थी। यह एक नबी की नहीं, बल्कि परमेश्वर के हृदय की कहानी थी। नीचे शहर में जीवन आगे बढ़ रहा था। धुएं की पतली लकीरें आसमान में उठ रही थीं। गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही थी और पहाड़ी पर बैठा योना अब चुपचाप यह सब देख रहा था। उसके भीतर अब क्रोध नहीं था, सिर्फ समझ थी और एक शांत स्वीकार, क्योंकि उसने देख लिया था कि परमेश्वर का प्रेम सीमाओं में बंधा नहीं होता। वह दोस्तों तक सीमित नहीं रहता, वह दुश्मनों तक भी पहुंचता है। वह हर उस इंसान तक जाता है जो पश्चाताप करता है, जो लौटना चाहता है, जो बदलना चाहता है। योना वहीं बैठा रहा जब तक सूरज धीरे धीरे ढलने नहीं लगा। आसमान सुनहरे रंग में बदल गया और नीनवे पर शाम उतर आई। और उसी शांत पल में उसने भीतर ही भीतर कहा, अब मैं समझता हूं, कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन संदेश कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर आज भी वही है, दयालु, करुणामय, क्रोध में धीमे और प्रेम में महान। और वह आज भी यही चाहते हैं कि कोई भी नष्ट ना हो, बल्कि हर कोई जीवन पाए।